गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे आज हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर का 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंग्वेज में 3rd चैप्टर हमारा शुरू होगा आज, मात्राएं, शब्द और वाक्य, ठीक है। अब क्या है देखिए, इसमें ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। आज हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग से एक्सरसाइज करेंगे। देखिए क्या है, स्वर जब अपना चिन्ह बनाए, व्यंजन में मात्रा जुड़ जाए। स्वर व्यंजन जब क्रम से आए, दोनों मिलकर शब्द बनाए। शब्दों के क्रम में जुड़ने से अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। इसका मतलब है कि जब स्वर अपने चिन्ह रूप में आता है, ठीक है। स्वर कौन से होते हैं बेटा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, ये सब स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, ये सब व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो जब स्वर अपना चिन्ह रूप में व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, तब एक नया शब्द बनता है। स्वर व्यंजन जब क्रम से आए, दोनों मिलकर शब्द बनाए। तो जब स्वर और व्यंजन एक लाइन से आते हैं, तब एक नया शब्द बन जाता है। जैसे क, म, ल, कमल, ठीक है ना। स, ड़, क, सड़क, जब तीनों लाइन से आएंगे तब एक शब्द बनेगा। अगर हम इसको आगे पीछे कर दें, कमल को कमल न कहे कुछ और कहें, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। शब्दों के क्रम में जुड़ने से अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। और जब शब्द वर्ड को हम लाइन बाय लाइन रखेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे, तब वो एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएगा। इतनी में अगर हमको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर का हमको पूरा सारांश जिसे कहते हैं सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, दोनों के मिलने से क्या बनता है, ये चीज़ें इस लाइन में, इन 3 लाइन की पोयम में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए मात्राएं देखते हैं। मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं हिंदी भाषा में स्वरों के निश्चित चिन्ह होते हैं। अब हिंदी जो भाषा होती है उसमें स्वरों के चिन्ह होते हैं। जैसे छोटे आ की तो कोई चिन्ह नहीं होता है, बड़े आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। ये सब मात्राएं, इन्हीं को चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। एक खास तरह के निशान। तो स्वरों के एक खास तरह के निशान हैं हिंदी भाषा में। इन चिन्हों की मदद से स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। इन्हीं चिन्हों, इन्हीं निशानों की मदद से स्वर को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अब स्वरों के जो निश्चित चिन्ह होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। आपको निश्चित एक चिन्ह होता है। जैसे बड़े आ की मात्रा सीधी डंडी टाइप होता है, छोटी की मात्रा आगे से लगती है, बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है। तो ये सब चिन्ह हैं उन मात्राओं के। तो स्वरों के निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अब क्या है? स्वर छोटा आ है, ये स्वर अ सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। अब छोटा आ जो होता है उसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती। वो हर कुछ भी हम बोलेंगे तो उसमें एक आ की ध्वनि शामिल रहती है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे क है, का अगर हम बोलेंगे तो एक आ की मात्रा सुनाई पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ, देखिए सुनिएगा ध्यान से, का, एक आ, ऐसे समझ में आता है ना। ये देखो छोटा आ है। अब ख में ख है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आ की मात्रा सुनाई पड़ती है। तो ये छोटे आ हर व्यंजन के साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। छोटे आ की मात्रा हर व्यंजन में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। अब क्या है? अन्य स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा रूप में ऐसे जुड़ते हैं। जैसे आ का, छोटे आ का तो इन्होंने बता दिया। अब अन्य स्वर कैसे जुड़ते हैं व्यंजनों के साथ मात्रा रूप में, यह हम लोग पीछे पेज में देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ ये लिखा ना, स्वर लिखा है, यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे मात्रा है। उसका स्वर की मात्रा का रूप है यहाँ पे। फिर यहाँ व्यंजन है मात्रा के साथ, और यहाँ पे नया शब्द है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बेटा। पहला क्या है? छोटा आ है ना, छोटा आ। अब उसमें क्या लिखा है? कोई मात्रा नहीं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ माँ दिखाया गया, एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, माँ में अगर छोटा आ लगाएं तो माँ ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक नया शब्द क्या बन गया उसे? मटर, मटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बड़ा आ है, बड़ा आ की कौन सी मात्रा होती है? ऐसी होती है ना, कड़ी डंडी ऐसी, है ना। ये बड़े आ की मात्रा है। अब अगर हम माँ में बड़ा आ की मात्रा
लगाएंगे। ये देखिए माँ में आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा माँ। अब माँ से नया शब्द क्या बना, माला। ठीक है। अब ये देखिए क्या है, छोटी ई, छोटी ई की मात्रा बनेगी, आगे से लगती है, माँ में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा मी। अब मी से नया शब्द बन गया हमारा मिठाई। ये क्या है, बड़ी की मात्रा। देखिए बड़ी की मात्रा ऐसे आगे से ही लगती है ना, तो माँ में बड़ी की मात्रा लगाई तो बन गया मी। मी से मीनार। अब यहाँ पे छोटा ऊ, छोटा की मात्रा ऐसे होती है ना, माँ में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मुँह, और नया शब्द इसे बना मुख। मुख यानी मुँह। अब ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ अगर हमें कहीं लिखना हो तो हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ नहीं लिख देंगे वहाँ पे। अगर हमें फूल लिखना है तो हम वहाँ में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ना कि ऊ लिख देंगे यहाँ पे। तो बड़ा ऊ की मात्रा, ये देखिए ऐसी मात्रा बनती है, और माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई तो ये गया, बन गया मूली। नया शब्द बना मूली। अब ये क्या है, री। री में ये देखिए ऐसी मात्रा रहती है जो सी की तरह बनी हुई है, ये री की मात्रा है जो कि शब्द के नीचे लगती है। अब माँ में री की मात्रा हो जाएगा ना, हो जाएगा मृ। अब मृ से बना मृग यानी हिरण। ये बेटा ये आपको टेबल जो दिया है सिर्फ समझाने के लिए दिया है, इससे आपको बड़ी आसानी से मात्राएं समझ में आएंगी। अब क्या ए, ये देखिए ए की मात्रा ऐसी होती है ना, माँ में ए की मात्रा में, और एक नया शब्द बन गया मेला। उसके बाद क्या है, ए की मात्रा ऐसी होती है ना, अब माँ में ए की मात्रा क्या हो जाएगा, मैं से बना मैल। ठीक है। यहाँ पे है ओ की मात्रा, ऐसी एक खड़ी डंडी खींच के ऊपर एक मात्रा लग जाती है, ओ की मात्रा है। माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा मोर, और मोर से नया शब्द बन गया हमारा मोर। ठीक है। औ की मात्रा है ना, औ की मात्रा में ये देखिए एक डंडी, उस पर दो मात्राएं लगी, ये औ की मात्रा, दोनों सेम है, बस इसमें एक डंडी ऊपर लगी है, इसमें दो डंडी लगी है ऊपर की तरफ। माँ में औ की मात्रा हो जाएगा मौ, और उससे हो जाएगा मौन। मौन यानी चुप, शांत। ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया, इसको कहीं उतारने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या, रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा रा के बीच में लगती है। अब रा में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रा में नीचे की तरफ लगा देते हैं मात्रा, वो गलत हो जाता है। रा में ये छोटा ऊ की मात्रा की देखिए बीच में लगी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए बीच में लगी हुई है, ये छोटा ऊ की मात्रा है। और यहाँ पे देखिए रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई तो कैसे, रू, जैसे रूठना। यहाँ रुपया है, ये छोटे ऊ की मात्रा लगी। ठीक है। और ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है रा में। बड़ा आ, बड़ी ई, ओ व औ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है, जैसे कान, कील, कोट, कौवा। तब बड़े आ की मात्रा देखिए यहाँ का में बड़े आ की मात्रा लगी है, या बड़ी ई की मात्रा, या ओ की मात्रा, या ओ की मात्रा, ये सब दाईं ओर यानी राइट साइड में लगती हैं। अब देखिए ये मैं बताऊँ, ये का है, ये लेफ़्ट साइड है इसका, और ये राइट साइड है, तो राइट साइड में लगी हुई है। ये देखिए का में यहाँ पे राइट साइड में लगी, सब राइट साइड में, यानी दाहिने ओर से ओ, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्रा दाईं ओर से लगाई जाती है, व्यंजन के ऊपर दाईं ओर से लगती है। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती है, जैसे किसान। बाईं ओर यानी लेफ़्ट साइड, देखिए का है इसके लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर, तो ये लेफ़्ट साइड से यानी बाईं ओर से लगी है। ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे अब देखिए यहाँ पे ये देखिए सा में छोटा ऊ की मात्रा ये नीचे लगी है, सा के नीचे। यहाँ धा में बड़ा ऊ की मात्रा नीचे से लगी है, और ये री की मात्रा ये भी नीचे। ये तीनों मात्राएं जो है नीचे से लगती हैं, शब्द के नीचे लगती हैं मात्राएं। यहाँ पे लिखे ना मात्रा व्यंजन के नीचे लगती हैं, यानी यहाँ जो व्यंजन लिखे उसके नीचे ये सब मात्राएं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्राएं नीचे से लगती हैं। ए व ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे पेड़, पैसा। अब ए और ए की मात्रा ऊपर की तरफ लगती है, जैसे प में ए की मात्रा पेड़ और प में ए की मात्रा पैसा। ये दोनों मात्रा देखो ऊपर लगी हुई है। ठीक है ना। इस तरह हम देखते हैं कि मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती हैं। अब हमें इसको देखने से समझ में आता है कि व्यंजन में जो मात्राएं होती हैं वो चारों ओर से लगती हैं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, चारों तरफ से व्यंजनों पे
स्वरों की मात्राएं लगती हैं। चलिए ठीक है ना, इतना चैप्टर हमको समझ में आ गया। इसको आज हमको बेटा रीडिंग लगानी है और होमवर्क में आप लोग इसको रीडिंग लगाएंगे, ठीक है ना। यही क्लास वर्क वाइज मैंने समझा दी, इसको आप घर में रीडिंग लगाएंगे होमवर्क में, ठीक है बेटा। थैंक यू।